बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सब लोगों को ढेर सारी रमज़ान की मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें एक और रमज़ान जो है वो देखना नसीब किया। अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए। और स्टार्ट हो गई हैं जी रमज़ान की तैयारियां, हर घर में चल रही होंगी। तो बस जो है ना, सीट बेल्ट बांध लें और तैयार हो जाएं मेरे साथ रमज़ान की तैयारी के लिए। आज जो मुझे काम करने थे उसमें किचन की डीप क्लीनिंग थी और उसके अलावा कुछ फूड मुझे प्रिपेयर करनी थी रमज़ान के लिए। तो चलें फटाफट सब काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी नाश्ते से हम लोग फारिग हुए हैं। नाश्ता करके मैं आई हूँ जी किचन में, और यहाँ पर किचन में बर्तन सब धुल चुके हैं। 12 बजे का टाइम है और सुबह 8 बजे से मैं नॉन स्टॉप किचन के कामों में लगी हुई थी। चिकन मैंने निकाल कर डिफ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है बाहर। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 2 kg। चने की दाल है शामी कबाब के लिए, और ये मूंग और मसूर की दाल जो है वो मैंने भिगो के रखी है दही बड़ों के लिए। बड़े बनाने हैं। इमली की चटनी बनाएंगे, और ये जो पिकल हमने एक दिन पहले बनाया था वो भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है, और आज हम इसको रखेंगे फ्रिज में। नाश्ते के बर्तन मेरा सब मैंने धो लिए थे, और जो ऊपर वाली साइड के कबर्स थे सुबह से उठकर बस मैंने उनकी सब क्लीनिंग की है, उनको सॉर्ट आउट किया है। कुछ चीज़ें जो कभी कभार यूज़ होने वाली हैं वो ऊपर वाले रैक में रखी हैं, और जो रूटीन में यूज़ होती हैं वो सब चीज़ें मैंने नीचे रखी हैं। यहाँ पर मैंने सब बर्तन एक साइड पे निकाल दिए हैं। जितने भी डिनर सेट थे वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो ओकेजनली यूज़ होती हैं। तो वो चीज़ें जो मेरी डेली यूज़ में आती हैं उनको मैंने बहुत हैंडी रखा है इस बार, ताकि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मेरी अप्रोच में हो। या अप्लाइंसेस जो डेली यूज़ के हैं वो मैंने नीचे रख दिए हैं, और कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें ऊपर कर दिए हैं। यही हिसाब यहाँ पर है, डेली की यूज़ होने वाली चीज़ें नीचे, और जो पुराने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो मैंने ऊपर कर दिए हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हमारे स्पाइसेस जो कबर्ड है उसकी तरफ। ये बिल्कुल मेरे स्टोव के ऊपर है। जो रेगुलर यूज़ के स्पाइसेस हैं वो सब नीचे हैं, और कभी कभार यूज़ होने वाले ऊपर हैं। ये बची कुची दालें जो हैं वो मैंने रखी हुई हैं ये बॉक्स में डालकर, और नीचे जो हैं पीछे सब पैक वाले मसाले और चीनी और पत्ती। अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ और हरम जो है वो उठकर आ चुकी है, और आते ही उसका आई लव यू मामा और ये वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, खैर चूल्हे का जो है वो मैंने अभी तक फाइल चेंज नहीं किया, क्योंकि वो मैं इमली की चटनी वगैरह बनाने के बाद करूँगी। तो अभी पानी मैंने भर लिया है तकरीबन 1 लीटर, और 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने लिया था। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये खजूरें हैं मेरे पास। चटनी में बना रही हूँ, एक में बनाऊँगी खजूर और इमली की, और दूसरी चटनी बनेगी खुबानी की। तो इसमें मैंने तकरीबन 15-20 खजूरें जो हैं उनकी गुठलियाँ निकाल कर उसको डाल दिया है, और ये 300 ग्राम का एक पैक है चटनी वाला, वो मैंने इसके अंदर इमली का वो मैंने डाल दिया। ये इमली अच्छे से वॉश करके पैक की होती है, तो इसलिए मैंने इसको वॉश नहीं किया। बट अगर आप खुली पाकिस्तान में हैं और खुली इमली लेकर आए हैं तो उसको लाजमी वॉश कर लीजिएगा। लेफ़्ट ओवर चीज़ें साथ के साथ फ्रिज में रखते जाएंगे। इमली की चटनी चली गई है जी चूल्हे के ऊपर, और ये जो पिकल है इसके लिए अभी मैं फ्रिज में जगह बनाऊंगी और इसको रखूंगी फ्रिज के अंदर, क्योंकि अभी गर्मी हो गई है, मौसम जो है वो चेंज हो गया है, तो ये किचन काउंटर पे ख़राब हो सकती है। अच्छा जी, अब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं हमारे शामी कबाब बनाने की। तो शामी कबाब के लिए मुझे तकरीबन जो है वो 1 किलो से थोड़ा सा कम ही चिकन चाहिए, क्योंकि ये सब बोनलेस है। 1.5 कप जो दाल थी तक मैंने भिगोई तो 2 कप थी, बट बाद में मुझे लगा कि शायद ये ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी सी उसमें से मैंने आधा कप निकाल कर दही बड़ों वाली दाल में डाल दी थी, और बाकी जो 1.5 कप दाल है वो मैं यूज़ करूँगी। तकरीबन ये आप देख सकते हैं 825 ग्राम जो है वो चिकन था बोनलेस, जिसके मैं शामी कबाब बनाऊंगी। अगर आप विद बोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको तकरीबन 1.5 किलो लेना पड़ेगा, और उसमें आप 2 कप जो है वो दाल के डाल सकते हैं। 2 मीडियम कट जो मीडियम साइज़ के प्याज थे उनको स्लाइस कट कर लिया है। 3 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है इसमें, वो मैंने डाल दिया है। पानी निकाल कर दाल में से उसको भी मैंने प्रेशर के अंदर डाल दिया है, और इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के नज़दीक मैंने पानी का ऐड किया था।
अब डिपेंड करता है, अगर आप विद बोन यूज़ कर रहे हैं तो पानी थोड़ा कम डलता है, क्योंकि अब पानी जो है फिर चिकन अपना भी रिलीज़ करता है। बट बोनलेस में क्योंकि इतना पानी नहीं होता तो फिर हम बोनलेस में पानी थोड़ा कम डालते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, खुश्क धनिया पाउडर है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने डाला था साबुत ज़ीरा और साबुत गरम मसाले में मैंने सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी और एक बादियान का फूल डाला था कि उससे थोड़ा सा अरोमा और फ्लेवर जो है वो अच्छा हो जाता है। तो अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस हैं, सब आप पे डिपेंड करता है। 2 स्मॉल साइज़ के आलू भी मैंने काट कर डाल दिए थे। आलू डालने से क्या होता है कि जब हम कबाबों को फ्रीज़ करते हैं ना तो वो ड्राई नहीं होते। तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और यहाँ पर देखें हरम क्या कर रही है। मामा ने इतना जुल्म किया हरम से। ये जो किचन के कॉर्नर वाले कबर्ड्स कैबिन्स हैं ना, ये मुझसे क्लीन ही नहीं होती थी। आगे आगे से तो मैं क्लीन कर लेती थी, बट जो बिल्कुल कॉर्नर में आगे करके बनाई हुई थी ना जगह, वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाती थी। ना मेरा हाथ पहुँचता था और ना ही मैं इसके अंदर घुस पाती थी। तो पहले हमने हरम को घुसाया, उससे क्लीन नहीं हुआ, वो डर के अंधेरे से बाहर आ गई। फिर हरीम को भेजा कि अब आप करो, बट हरीम से भी उतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं हुई। तो हरम ने कहा कि आप लाइट ऑन कर दो, तो मैं जाकर क्लीन करके लाती हूँ। ये देखे हरम ने कितना अच्छा क्लीन किया, सारा कचरा निकाल के बाहर ले आई, है ना हरम? हरम इज़ अ गुड बेबी, शी वांट्स टू हेल्प मामा ऑल द टाइम, है ना? और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हरम ने इसको पूरा क्लीन कर दिया। नीचे के सब कबर्ड्स क्लीन करके मैंने सामान सेट किया। उसके बाद पूरे घर की मैंने क्लीनिंग की। यहाँ पर हरम बैठ के अपने रूम में प्ले कर रही है और हरीम करवा रही है मामा की हेल्प, डस्टिंग कर रही है हरीम आपी। मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, सुबह 8 बजे से मैं शुरू हुई थी हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजने के बाद, और नॉन स्टॉप मैंने काम किया था। घर की सफाई, वॉशरूम सब धोए, पूरा घर क्लीन किया। तो एंड पे मैंने हरीम से रिक्वेस्ट की, टीवी लाउंज की सारी डस्टिंग वगैरह मैंने खुद कर दी थी। सिर्फ बेडरूम के जो दोनों बेडरूम्स के फर्नीचर थे, बेड सेट थे, सिर्फ वो क्लीन करने वाले थे। और मैंने हरीम से रिक्वेस्ट की तो उसने कहा मम्मा डोंट वरी, मैं आपको डस्टिंग करके देती हूँ। और ये टीवी लाउंज भी हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। सोफ़े जो है वो कुछ तकरीबन 1 महीना पहले मैंने अच्छे से क्लीन किए थे। और यहाँ पर जो है वो हरीम एक एक चीज़ को उठाकर बड़े आराम से उसको बड़े अच्छे तरीके से उसने पूरा ड्रेसिंग के, मेरे ड्रेसिंग के ऊपर जो डस्टिंग है ना वो करना बहुत मुश्किल है, इतनी ऊपर चीज़ें पड़ी हैं। हर चीज़ को उठाकर उसको साफ़ करना और फिर उसको वापस रखने में अच्छा खासा जो है वो टाइम निकल जाता है। तो अब चलते हैं जी वापस किचन में, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ डीप क्लीनिंग होने के बाद फाइनल लुक किचन की। यहाँ पर मैंने जो माइक्रोवेव है वो ऊपर रख दिया है, और जो बेकिंग अवन है वो क्योंकि कभी कभार यूज़ होता है वो नीचे, उसके ऊपर है लॉन्ड्री बास्केट। साथ में ये प्याज, लहसुन, अदरक, आलू वाली जो बास्केट है वो रख दी है। और यहाँ पर जो है इमली की चटनी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसके सीड्स रिमूव करके इसको ब्लेंड करेंगे। चिकन भी डिफ्रोस्ट हो गया है। यहाँ पर दाल पड़ी है जिसके हमने बनाने हैं दही बड़े, और शामी कबाब का मसाला भी कुक होकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको भी पीसना है और बहुत सारे काम करने हैं। काम इतने ज़्यादा हैं और टाइम कम है। चूल्हा भी मैंने अच्छे से क्लीन करके इसका फॉइल पेपर मैंने चेंज कर दिया था, और इसके नीचे तक अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारे किचन के जो नीचे वाले कबर्ड्स हैं उनकी फाइनल लुक। ये वो कैबिन्स हैं जो हरम ने क्लीन करवाए थे मामा के साथ। हरीम और हरम दोनों ने ही क्लीन जो है वो करवाए थे। और ये यहाँ पर जो है रैंडम सामान है जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है। कंटेनर्स हैं, बास्केट्स हैं, कुकिंग का कुछ सामान है जो नीचे रखा हुआ है। क्योंकि मेरे से बार बार बैंड नहीं हुआ जाता, तो मैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको मैं ऊपर रखती हूँ, और जो कभी कभार यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो नीचे। ये शॉपर में जो है वो तोतों की खुराक पड़ी है।
फ्रिज जो वॉशिंग मशीन है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। फ्रिज का टॉप का एरिया हर बार बेचारा सतीले बच्चों की तरह निगलेक्ट हो जाता था, इसको भी मैंने अच्छे से ऊपर से क्लीन किया है। कोई कोना जो है ना वो नहीं छोड़ा किचन का जो कि क्लीन नहीं किया हो। अपनी मेरी बस हो गई बट मेरा किचन क्लीन हो गया। यहाँ पर नीचे रोटी बनाने का सामान और फाइल पेपर्स हैं, ऊपर ये ऑयल और घी वगैरह सब कुछ वो रखे हुए हैं। और अब जो है वो टाइम आप देख सकते हैं 4 हो रहे हैं 25 मिनट। और अब मैं स्टार्ट करूँगी हमारी बाकी की जो कुकिंग है वो। ये शामी कबाब का मसाला है। दाल देखें कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैंने इसको चिकन को थोड़ा हार्ड इसलिए रखा है क्योंकि मुझे चॉपर में पीसना है। तो जब आप पतला रखेंगे, गला हुआ ज़्यादा होगा तो चॉपर में वो बहुत ही ज़्यादा पतला मिक्सचर हो जाता है, तो कबाब बनाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अगर आपको चॉपर में मसाला पीसना है तो आप इसको थोड़ा सख्त ही रखेंगे, और अगर आपको वैसे ही हाथों से पीसना है तो फिर आप इसको अपनी आसानी के हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं जो मिनी समोसास बनाने हैं उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। हर बार जो मिनी समोसास हैं मैं उनकी फिलिंग डिफरेंट रखती हूँ, कभी कीमे के बना देती हूँ, कभी चीज़ वाले, कभी डिफरेंट। इस बार जो है मेरा दिल चाह रहा था। लेट मी वॉइस ओवर बेबी प्लीज़। 1 मिनट जो मैं हरम की बात सुन के वापस आती हूँ। हरम जो है वो अकेली बोर हो रही थी तो वो मुझसे परमिशन ले रही थी कि मैं जाकर आपे को जगा दूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं जो फिलिंग बनाऊँगी इस बार वो हमारी पुरानी जो शादी से पहले हमारे घर में समोसे बना करते थे और उसकी फिलिंग बनती थी। इस बार मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सेम वही फिलिंग बनाऊँ जिसमें आलू भी होते हैं, चिकन होता है, उसके अलावा इसमें प्याज टमाटर जो है वो चॉप करके हम डालते थे और ये बहुत ही मज़े के समोसे बनते थे। इस बार मैंने सोचा कि वो ही अपनी पुरानी यादें मैं ताज़ा करती हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 मेरे पास आलू थे, वो मैंने इसमें पील ऑफ करके क्यूब्स में कट करके डाल दिए हैं। तकरीबन जो है 400 ग्राम के नज़दीक मेरे पास बोनलेस चिकन था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर सिर्फ नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। इसके अलावा मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं इसका प्रेशर लगा दूँगी। इसको इतना पकाना है कि इसका पानी जो है वो इसके अंदर ही सारा ड्राई हो जाए और सब फ्लेवर जो है वो चिकन में और आलू के अंदर चले जाए। तो अब आ जाती है बारी हमारी इमली की चटनी की। इमली और खजूर की जो चटनी मैं बना रही हूँ उसकी इमली की चटनी बनाने का सबसे मुश्किल काम इसके अंदर से गुठलियाँ और सीड्स निकालना है और उसके बाद इसको छानना है, और यही मेहनत वाला सबसे मुश्किल काम है। तो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, सब गुठलियाँ भी निकाल दी, इमली के बीज निकाल कर, जितने भी इसके अंदर थ्रेड्स वगैरह होते हैं वो सब निकाल कर, जड़ें वगैरह मैंने इसको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इसको स्ट्रेनर से अच्छे से छान लिया ताकि कोई भी पार्टिकल इसके अंदर ना रह जाए। अब मैंने इसके अंदर डाली है जी 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक भी 1 चाय का चम्मच डाला है। आप टेस्ट करके अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का ऐड किया है और अब 2 चाय के चम्मच सिरका डाल दिया है। 3 खाने के चम्मच चीनी के भी ऐड कर दिए ताकि थोड़ी खटास और कम हो जाए। अब ऐसे खजूर से खटास कम हो जाती है, बट अगर आपको कम ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। इन सब चीज़ों को ब्लेंड करके मैंने जो है वो मिक्स करके चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी ये और गाढ़ी हो जाए। अब आ जाते हैं हमारे बड़े की तरफ। बड़े बनाने के लिए मैंने तकरीबन जो है हाफ़ करके मैं 2 बैचेस में ये बना रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला था, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, ज़ीरा डाला था, खुश्क धनिया डाला था, अजवाइन डाली थी और थोड़ा थोड़ा लहसुन डालकर दोनों बैचेस में मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। पहले मैंने इसको उसमें किया जो है ब्लेंडर के जग में, उसके बाद निकाल कर एक बड़े बर्तन में सबको इकट्ठा कर लिया ताकि सब स्पाइसेस इक्वली जो है वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको अब थोड़ा फुलाना है। इसको मैंने हैंड मिक्सर जो होता है इलेक्ट्रिक मिक्सर, उसके साथ मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इतना ब्लेंड किया कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो बैटर रेडी हो जाए, क्योंकि अगर फ्लफ़ी बैटर होगा तो ही उससे फूले फूले ज़बरदस्त से हमारे बड़े बनेंगे। बड़ों का मिक्सचर बनाकर मैंने उसको छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। मीनवाइल मैं शामी कबाब की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, उसके अलावा 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं,
एक एक मुट्ठी भर के धनिया और पुदीना था। इन सब चीज़ों को ब्लेंड किया अपने चॉपर के अंदर, अच्छे से चॉप करके मैंने इसका पानी जो है वो रिमूव कर दिया है, ताकि हमारा जो कबाब का मसाला है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। अब मैं थोड़े थोड़े बैजेस बनाकर चॉपर के अंदर इस मसाले को पीसती जाऊंगी। मेरे पास क्योंकि छोटे साइज़ का चॉपर है तो इसलिए मैं बैजेस में कर रही हूँ। आपके पास बड़ा वाला चॉपर हो या आप हाथ से पीस रहे हो तो अपने हिसाब से, जैसे आप रूटीन में मसाला पीसती हैं उस तरह से आप पीस लीजिएगा। जब सारा मसाला हमारा पीस गया तो फिर मैंने इसके अंदर जो था जो हमने प्याज, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च चॉप की थी वो डाल दिया था। नमक मिर्च को एडजस्ट करके देख लेंगे, अगर आपको लगे कि स्पाइसेस थोड़े कम हैं तो आप थोड़े से और डाल लीजिएगा। मुझे नमक थोड़ा कम लगा था और थोड़ा स्पाइसी भी कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और एक आधा चाय का चम्मच के बराबर मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया था। अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज के अंदर रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर उसके बाद कबाब बनाने हमारे आसान हो जाए। यहाँ पर आप हमारा जो बड़ों का बैटर है वो देखें कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी सा बना हुआ है, और इसके फ्लफ़ी होने की ही वजह से इसके जो बड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल फूले हुए स्पॉन्जी से बनेंगे। तो जब आप इसको दही में सोक करेंगे और खाएंगे तो फिर इसका टेक्सचर जो है ना वो आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप बाज़ार के जो दही बड़े हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्लेवर्स भी डाले हैं, स्पाइसेस भी डाले हैं। तो ये इतना मज़े के बड़े होते हैं कि मेरे बच्चे तो ये खाली बड़े ही उठाकर पकौड़ों की तरह खा जाते हैं। इस दफ़ा तो मैंने हरम से बचा कर रखे थे कि हरम ना खा जाए। अच्छा, मैंने बैटर काफ़ी ज़्यादा बना लिया था, मैं थक गई थी इतनी ज़्यादा कि मैंने सिर्फ 3 बैचेस ही जो हैं वो फ्राई किए हैं और बाकी का बैटर मैंने फ्रीज़ कर दिया कि जब बाद में ख़त्म हो जाएंगे ये तो फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और अभी मुझे बहुत से और भी काम करने थे, मुझे कबाब बनाने थे और मुझे समोसों की फिलिंग रेडी करनी थी, तो इसलिए फिर मैंने, और डिनर भी करना था। डिनर के लिए मैंने सालन भी बनाना था और वो भी साथ के साथ बन रहा था। यहाँ पर जो पाकिस्तान में हमारे घिया तोरी मिलती है वो हम लेकर आए थे पाकिस्तानी स्टोर से, तो वो मैं बना रही थी। इस टाइम तक वैसे अनाउंस हो चुका था कि कल रोज़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। अदरवाइज़ मुझे पूरा दिन यही टेंशन रही कि अगर चाँद नज़र आ गया तो मेरे काम सारे बीच में रह जाएंगे। यहाँ पर समोसे बन चुके हैं और कबाब, इन सब चीज़ों को मैंने फ्रीज़ कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है सालन रेडी हो गया था, सबने डिनर कर लिया और मेरी बिल्कुल भी जो है ना, जैसे कहते हैं ना, बैटरी डाउन हो चुकी थी। मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो बस मेरा दिल था कि मैं चाय पीऊँ, किचन समेटूँ और उसके बाद बस मैं जाकर लेट जाऊँ। तो यहाँ पर डिनर के और थोड़े से जो बर्तन थे जो मैंने फ्राइंग का काम किया था उसके, वो सब मुझे वॉश करने हैं। सोने से पहले ये काम मुझे लाजमी ख़त्म करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी कुछ काम थे करने वाले जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मुझे स्प्रिंग रोल्स बनाने हैं और उसके अलावा मुझे बेसन की बूंदी बना कर रखनी है, और उसके अलावा मुझे दूसरे जो समोसे होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल समोसे होते हैं, वो भी बनाने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, धनिया और पुदीने की चटनी बनानी थी, बट वो मुझे हस्बैंड ने नहीं ला कर दिए। वो भूल गए, चीज़ें लेने ही गए, तो उन्होंने कहा कि वो अब तुम ऐसा करो कि फ्राइडे को बना लेना, जब मैं ग्रॉसरी लेकर आऊँगा तब तक हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। तो खैर, अभी चाय मैंने जो बना कर पी थी उसके बर्तन हैं, बच्चों ने और हस्बैंड ने डिनर किया था उसके बर्तन मुझे वॉश करने थे, वो सब मैंने काम कर लिए। बस ये आखिरी जो है ना वो 2-4 बर्तन हैं, इनको मैं धोऊंगी और बस उसके बाद मैं अपना किचन क्लियर करके तो सब चीज़ें जो है उनके ठिकाने पर रखूँगी और उसके बाद फिर बस मैं लेट जाऊँगी। इस टाइम तक मुझे तकरीबन 10 बजने वाले थे और सुबह 8 बजे से मैंने काम स्टार्ट किए थे और नॉन स्टॉप 14 घंटे हो चुके थे मुझे किचन में काम करते हुए। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ना वो दुख रहा था और दुहाइयाँ दे रहा था कि बस कर दो, अब हम पे जुल्म करना, अब तो हमारी भी बस हो चुकी है। तो फिर मैंने ये पैराडोल दिन दोपहर में भी मैंने पेन किलर खाई थी पोन्स्टॉन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रही थी, और अभी अगेन मैं ये पैराडोल खाकर सो जाऊंगी और बस आज के काम मेरे हो गए हैं ख़त्म, क्योंकि इसके बाद ना तो टाइम था कुछ करने का और ना ही हिम्मत बची थी। बाकी के काम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला कल, क्योंकि जिस दिन ये मैंने काम किए थे उसके एक दिन के बाद यानी जुमेरात को रोज़ा था और ये बुध को आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं कांटेक्ट में रहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।